आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाल के बेसिक कंसेप्ट को और इसके बाद वाल का इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाल जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसके पास कितने किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद हम वाल की कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से वाल में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा ये टॉपिक डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड CHT 153 है, का भी हिस्सा है। आज के लेक्चर के 2 कंटेंट्स हैं। पहला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वाल और सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ वाल। आज की वीडियो और इसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में हम वाल और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे वाल के बेसिक कंसेप्ट से, ताकि आपको वाल का पर्पस समझ आ सके और आपकी टेक्निकल स्किल्स में भी इजाफा हो सके। वाल के बुनियादी कंसेप्ट के मुताबिक वाल सिर्फ फ्लूइड को फ्लो करवाने के काम नहीं आता, बल्कि ये एक और काम भी करता है, और वो काम ये है कि ये इक्विपमेंट और पाइप्स को आइसोलेट भी करता है तब जब हमने उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो वाल इन पाइप्स और इक्विपमेंट्स में फ्लूइड की इनलेट को बंद कर देता है और हम बआसानी और सेफ्टी के साथ इनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसा कि हम वाल के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें वाल का फंक्शन पता लग चुका है कि ये फ्लो को कंट्रोल भी करता है और आइसोलेट भी करता है, तो अब हमें जो रीज़न ऑफ फ्लो है वो भी पता होनी चाहिए। तो फ्लो की जो रीज़न है वो प्रेशर डिफरेंस है। व्हाट इज वाल, और इसको हम समझते हैं 3 पॉइंट्स की मदद से। अगर हमारे पास एक पाइप है और उसकी जो ओपनिंग है या आउटलेट है, उसको अगर हम पार्शली क्लोज कर दें किसी मेटेलिक शीट की मदद से, तो क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरह हम उसकी ओपनिंग को कंप्लीटली क्लोज भी कर सकते हैं और इसके नतीजे में जो उसका फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, चेंजिंग द साइज ऑफ ओपनिंग, यानी जो उसकी आउटलेट है, अगर हम उसका साइज चेंज करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि फ्लो भी चेंज होता रहेगा। तो इसके कंक्लूजन ये है कि अगर हम ओपनिंग को चेंज करते हैं तो उसके फ्लो रेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चेंजिंग की वजह से। और एक मैकेनिकल डिवाइस जो ये काम करती है, इंडस्ट्रियल पाइपिंग के फ्लो को कंट्रोल करती है, तो उसको हम वाल कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वाल। तो वाल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ फ्लूइड को और प्रेशर विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि वाल जो है ये कंट्रोल करता है, और कैसे करता है। इसके पास 5 किस्म के ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल करके ये वाल इस फ्लो को या प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हम आज ये भी देखेंगे कि इस वाल के पास कौन से 5 ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से ये फ्लो को या प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन है कि वाल जो है ये स्टॉप कर सकता है या स्टार्ट कर सकता है फ्लूइड के फ्लो को, और सेकंड ऑप्शन है वेरिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी ये फ्लो को पार्शली या कंप्लीटली क्लोज कर सकता है, यानी कि जो ओपनिंग है, जो आउटलेट है, उसका साइज चेंज करके इस फ्लो को कंट्रोल कर सकता है।
वाल्व्स के पास थर्ड ऑप्शन होता है डायरेक्शन को कंट्रोल करके वो फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन होता है रेगुलेटिंग डाउनस्ट्रीम सिस्टम। तो रेगुलेटर्स की मदद से भी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, और ये भी एक डिवाइस है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिफ्थ ऑप्शन होता है रिलीविंग प्रेशर। आपने प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में सुना होगा, तो उनकी मदद से भी जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो वाल्व है ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है और प्रेशर को भी। तो जैसा कि मार्केट में आपने देखा होगा कि जो वाल्व्स हैं वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस में और मुख्तलिफ टाइप्स में दस्तयाब होते हैं। तो उनके पास जो बेसिक ऑप्शंस हैं वर्किंग के, वो यही 5 होते हैं। तो इनमें से कोई एक यूज़ करता है ऑप्शन, और कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करके हमारे लिए जो इसकी फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो 4 किस्म के मेथड्स की मदद से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है वाल्व के अंदर। और इनमें पहला मेथड है बाय मूविंग अ डिस्क और प्लग इनटू द फ्लो पैसेज। तो जो फ्लो का रास्ता है उसके अंदर डिस्क और प्लग को मूव करवा के जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है, और इनकी एग्जाम्पल में शामिल है ग्लोब और नीडल वाल्व। तो इन 2 किस्म के जो वाल्व्स हैं इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उस फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मूव करवाया जाता है और स्लाइड अ फ्लैट और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सरफेस को जो फ्लो का रास्ता है उसमें, और ये तीनों जो हैं इनकी एग्जाम्पल में है गेट और प्लग वाल्व। तो जो थर्ड है उसके अंदर डिस्क और इलिप्स को मूव करवाया जाता है उस फ्लो के रास्ते में, और इनकी एग्जाम्पल में फिट होते हैं बटरफ्लाई और बॉल वाल्व। और जो फोर्थ है इसमें एक फ्लेक्सिबल मटेरियल को मूव करवाया जाता है उस फ्लो पैसेज में, और इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें शामिल है डायाफ्राम और पिंच वाल्व्स। जब आप वाल्व्स की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आपको यही 4 किस्म की जो टेक्नोलॉजीज हम डिस्कस कर चुके हैं यही मिलेंगी, और ये वाल्व्स में फ्लो को कंट्रोल कर रही होंगी। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।